डाउनलोड करेंगे और कैसे उसको इंस्टॉल करेंगे। तो जिन लोगों ने वो देखी होगी वीडियो और पीपीटी शेयर किया गया था, तो वो लोग देख चुके होंगे उसको। तो आज हम उस पे वर्किंग कैसे करते हैं, आर्क जीआईएस और क्यू जीआईएस को जो है देखने में उसका व्यू कैसा होता है, कैसे उस पे काम किया जाता है, उसको हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। तो पहले चरण में हम जो है क्यू जीआईएस को देखते हैं। तो क्यू जीआईएस की विंडो मैंने ओपन की हुई है और उसको मैं प्रेजेंट कर रहा हूं अभी। ये क्यू जीआईएस को हम जैसे भी स्क्रीन पे अभी देख रहे हैं, ये क्यू जीआईएस का ये है, स्क्रीन है ये हमारा इंटरफेस है या फ्रंट एंड है, जिसको फ्रंट एंड बोलते हैं। और एक बैक एंड में हमारा सर्वर चलता है जिसपे हमारा डेटा जा करके स्टोर होता है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन यही उठता है कि जैसे उस दिन भी मैंने बताया कि भाई जीआईएस हमारा बेसिकली होता क्या है और कहाँ कहाँ पे इसको यूज किया जाता है। जीआईएस मतलब जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, अगर हिंदी में इसको बोलें कि भौगोलिक सूचना प्रणाली, यानी किसी जगह की, किसी वस्तु की, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में उसका लोकेशन, भौगोलिक स्थिति और साथ में उसका जो डेटा है, उसका जब हम कंबाइंड करके एक प्रोजेक्ट बनाते हैं तो वो हमारा जो है जीआईएस सिस्टम के अकॉर्डिंग सिस्टम में आ जाता है और उसको हम जीआईएस के अकॉर्डिंग काम कराना, रनिंग कराना और उससे आउटपुट लेना हम शुरू करते हैं। तो ये क्यू जीआईएस को जैसे हमने बताया था कि क्यू जीआईएस में जाएंगे और वहां पे जा करके यहाँ पे नया प्रोजेक्ट हम ऐसे प्रोजेक्ट में जाएंगे और न्यू करेंगे। तो न्यू करने के बाद में ये ऐसे हमारी ये आ जाएगी खुल करके विंडो। ये ऊपर हमारी सब मेन्यूज दी गई हुई हैं, ये उनके टूल बार हैं। जैसे प्लस माइनस करना है, उस किसी डेटा को हमको स्क्रॉल करना है, उसके लिए जो है ये हमारा जो है हैंड वाला सिग्नल काम करता है। पेन मैप है, मैप को जो है सेक्शन को सेलेक्ट करना है, ये सारी चीजें यहाँ पे दी गई है। तो क्योंकि क्यू जीआईएस जो है फ्री सॉफ्टवेयर है, इसका कोई आपका फ्री ओपन सोर्स है, इसमें फ्री में आपको जो है लाइसेंस मिलता है, इसमें कोई आपको पे नहीं करना पड़ता है। तो इजीली ये आप इसको फ्री में जा करके डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके इसको आप रनिंग मोड में ला करके इस पे वर्क कर सकते हैं। अब वर्क करने के लिए इसमें दो ही चीजें आती हैं हमारी, एक तो जैसे मैंने बताया फ्रंट एंड, तो ये हमारा सब फ्रंट एंड है। और बैक एंड मतलब वो हुआ जहाँ पे इंफॉर्मेशन हमारी स्टोर हो रही है। आखिर हम जो भी चीज बनाएंगे उसमें हमने मान लो एक ट्री लिखा है, एक ट्री है, ट्री की इतनी एज है, इतना जो है उसकी लंबाई है, इस हमारे जो है एक्स या वाई पे या लेंगिट्यूड लेट्यूड पे वो स्थित है। तो ये कैसे जो है वो स्टोर होगा, अगर स्टोर होगा तो किसी डेटाबेस में ही जाके स्टोर होगा। तो उसमें अलग अलग उसमें वो हमारा अलग अलग में अलग अलग जाकर के कुछ लोग जो है ओरिकल को जो है यूज करते हैं। Anyone who is interested to interact with sir? और कुछ लोग जो है इसको एसक्यूएल सर्वर या Anyone? माई एसक्यूएल यूज करते हैं। Anyone who is interested to interact with sir? अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं कि किससे स्टार्ट करने से पहले इसमें एक मेन चीज और आती है कि कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास होना चाहिए, चाहे सैटेलाइट डेटा होना चाहिए, चाहे हमारे पास में कोई जो है इमेज होनी चाहिए। वो इमेज में आपका सजरा हो सकता है, एक फोटो हो सकता है, एक जो कोई भी नॉर्मल डॉक्यूमेंट है, स्कैन डॉक्यूमेंट, वो भी हो सकता है। उस डॉक्यूमेंट को लेकर के हम उसको डिजिटाइज कर सकते हैं। तो ये सब काम हमारे इसके अकॉर्डिंग किए जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले जैसे आज हम जो है दिखाते हैं कि सैटेलाइट डेटा जो हमारा होता है वो कैसा दिखाई देता है और उस पर हम कैसे उसको पहचानेंगे, कैसे काम करेंगे। तो मेरा डी ड्राइव में मैंने एक प्रतापगढ़ नाम से डेटा रखा है। हम एनआरएससी हैदराबाद से जो है अपना डेटा को परचेज करते हैं। कोई भी ऑर्डर जाएगा, गवर्नमेंट ऑर्डर जाएगा या प्राइवेट का ऑर्डर जाएगा, वो एनआरएससी हैदराबाद के पास जाएगा पहले, और वहां से उसमें प्रोसेस होने के बाद में वो वहां से वो हमको इमेज भेजते हैं। तो जो भी इमेज भेजते हैं, ये जैसे डीवीडी 1 2 है, इसमें अलग अलग पार्ट में डेटा आता है। जैसे एक सिटी का डेटा आया, हम लोग मास्टर प्लान के लिए काम करते हैं,
तो उसमें जो है पार्ट में डेटा आता है, अलग अलग फाइलें आती हैं, 1 से लेके 10 तक आ सकती है, 20 तक आ सकती है, 50 तक आ सकती है। फिर उसको हमको मोज़ेक करना पड़ता है, यानी उसको जोड़ना पड़ता है, और जोड़ने के बाद में फिर अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार उसकी कटिंग करने के बाद में ग्रिड मैपिंग करते हैं, वो आगे का वो है। तो पहले आज हम पहले देखते हैं कि हमारा डेटा दिखाई कैसे देता है। तो उसको दिखाई देने के लिए मैंने एक फाइल को यहाँ से जस्ट ड्रैग ड्रॉ किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये हमारी ये इमेज यहाँ पे आ गई है। अब ये इमेज को जो है बड़ा करके देखते हैं। बड़ा करने के लिए ये वाला नहीं, प्लस वाला हम साइन लेंगे, और उस तरह से ये हमारी ब्लैक एंड व्हाइट इमेज है। अभी तो हमारी जो है 4 कलर बैंड इमेज भी आ गई है। जिस समय ये डेटा लिया गया था वो 4 कलर बैंड भी मैं आपको नेक्स्ट सेशन में दिखा दूंगा, वो या इसी सेशन में मैं कॉपी करके जो है भी दिखाने का प्रयास करूंगा। तो यहाँ पे ये ब्लैक एंड व्हाइट इमेज है। इस इमेज को जो है हम स्क्रॉल करते हैं और देखते हैं कि इसमें हमको जैसे ये दिखाई दे रहा है, कुछ चीजें दिख रही हैं, लेकिन ये पूरी तरह से साफ नहीं है हमारी इमेज। इसलिए 1 मिनट हम इसको जो है दोबारा से जो है इमेज को लाते हैं। प्रोजेक्ट एड लेयर, रास्टर लेयर। यहाँ पे लेयर में जाकर के हम इसको डाटा को लोड करके लाते हैं, कहाँ से हमारा डाटा है। वहां से ड्रैग किया था तो सही नहीं आ रहा था डेटा, तो अभी यहाँ पे जाकर के हम अपना डेटा लेके आते हैं। ये आप 1 2 3 कुछ भी डाल सकते हैं। इसको ऐड कर दिया, क्लोज कर दिया। ये इमेज आई है हमारी, देखिए ये अभी यहाँ पे इमेज है, छोटा इमेज है, लेकिन ये भी इतना साफ नहीं आ रहा है। तो दूसरी इमेज एक और हम ट्राई करते हैं अभी। लेयर, ऐड डेटा, ऐड रास्टर डेटा, ब्राउज कीजिए। उसके बाद ड्राइंग, को क्लोज किया। अभी ये थोड़ा प्रोसेस करेगा और उसके बाद में इमेज को हमारी यहाँ पे दिखाना शुरू करेगा।
ये देखिए हमारी इमेज यहाँ पे हमने लोड करा लिया है। इसमें ये बैंड 1, बैंड 2, बैंड 3, यहाँ पे ये 3 बैंड डेटा इसने दिखा दिया है हमारा। और इस इमेज को हम ऐसे अभी स्क्रॉल करके जब बड़ा करके देखते हैं तो उसको बड़ा करते जाइए। जैसे देखिए ये नदी है, थोड़ा इमेज साफ नहीं है, अभी दूसरे सिटी का मैं इमेज दिखाऊंगा आपको, कानपुर वाला, वो थोड़ा साफ है इमेज। तो जैसे जैसे इसको हम स्क्रॉल करके बड़ा करते जाएंगे ऐसे ऐसे ये दिखाता जाएगा, क्योंकि ये ब्लैक एंड व्हाइट इमेज है, उस समय जो है उतना इमेज साफ नहीं आता था। अभी देखिए यहाँ पे हमको वो दिखाई, गूगल में जैसे दिखाई देता है वो दिखाई उसी तरह से देने लगा है, लेकिन इसमें और उस इमेज में एक ही आपको फर्क नजर आ रहा होगा कि इसको स्क्रॉल करने के बाद में ये फट नहीं रहा है। एक लिमिट तक जाने के बाद में ये फटता नहीं है, क्योंकि इसके पिक्सल स्मूथ होते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हमको ये देखना होता है काम करने से पहले कि कौन चीज क्या है, हमको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। अब जैसे क्या है कि ये रोड जा रही है, और ये रोड जा रही है, इस रोड के ऊपर देखिए एक बस है। तो जिस समय ये फोटोग्राफ खींचा गया होगा, ये बस भी का भी फोटो आ गया है। ये नेशनल हाईवे रहा होगा, ये कोई कार जा रही है उसका भी फोटोग्राफ्स आ गया है। यहाँ से फिर हमारा एक कट होके एक नया रोड गया है। ये साथ में हमारे मकान लगे हुए हैं, ये हमारे ट्री हैं, ये सारे हमारे ट्री हैं, ये ट्री हैं, ये खेत हैं, खेतों खेत के जो खाली ग्राउंड पड़े हुए हैं, एग्रीकल्चर लैंड वगैरह, वो सब हमारे हैं ये। तो हमको यही आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कौन चीज क्या है उसको बनाने से पहले। तो ये हमारा रास्टर इमेज हो गया। सैटेलाइट इमेज, रास्टर इमेज तो कोई भी हो सकता है, जैसे वो फोटोग्राफ भी हो सकता है, उसको स्कैन कर सकते हैं आप वर्ड में भी जो है आपने अगर 10 लाइनें टाइप की हैं या 1 कैरेक्टर टाइप किया है, उसको स्कैन कर दिए और उसको भी आपने डिजिटाइज किया, तो वो भी आपका रास्टर इमेज ही है। लेकिन इस इमेज में और उस इमेज में एक ही डिफरेंस होता है कि इसमें लोकेशन होती है, लैंगिट्यूड लेटिट्यूड इसमें होता है हमारा। और वो जहाँ पे भी देखिए ये लैंगिट्यूड लेटिट्यूड कोऑर्डिनेट यहाँ पे दिखा रहा है, इसका इतना एक्स है, इतना वाई है, इतना एक्स है, इस स्केल पे है। जिस स्केल पे आप देखना चाहेंगे, 50,000 के स्केल पे देखना चाहेंगे तो ये 50,000 के स्केल पे दिखाएगा। 5,000 के स्केल पे देखना चाहेंगे और बड़ा हो गया। 1,00,000 पे देखना चाहेंगे तो ऐसा आ गया। तो इस तरह से जो है आप यहाँ से भी स्केलिंग कर सकते हैं और यहाँ से भी डायरेक्टली आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, वो आप अपने उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैग्नीफायर ग्लास से जो है यहाँ पे आप 50% इसको कर लिए, 100% कर लिए। रोटेशन करना है कि इसको रोटेट करके देखना है इमेज को, तो वो रोटेट भी यहाँ से आप कर सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग आप इसको चेंज कर सकते हैं। काम करने के लिए इसमें ये फैसिलिटी दी गई है। और ये यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेट, जैसे जैसे हम अपना कर्सर कहीं भी ले जाएंगे, देखिए ये नीचे जो है ये सारी चीजें हमारी चेंज होती जाएंगी। एक्स वाई की वैल्यू यानी लैंगिट्यूड लेटिट्यूड की वैल्यू चेंज होती जाएगी, जो कि हमारे स्टिल फोटोग्राफ में या स्कैन में नहीं होता है। और ये पर्टिकुलर जैसे ही हम कहीं पे लोकेशन पे अगर हम ये सेलेक्ट कर लें इतना और इसको नोट डाउन कर लें, अगर गूगल अर्थ पे भी आप जाएंगे वहां पे भी इसको पेस्ट करेंगे, तो वहीं पे जो है ये आपका उसी लोकेशन पे पर्टिकुलर इसी बिल्डिंग की ये लोकेशन दिया है, तो इसी बिल्डिंग पे वो खोल के दिखाएगा आपको। तो यहाँ पे इस तरह से हम एक चीज को देख सकते हैं कि कौन सा हमको रखना है, कौन सा हमको छोड़ना है। जैसे मैंने 3 इमेज किया था, अभी यहाँ पे मैंने खाली एक ही इमेज को भी ले लिया है। तो आज हम खाली आइडेंटिफाई करेंगे इमेज में कि कौन इमेज में क्या क्या चीजें क्या है। जीरो एंगल पे जो है हमने लेके आए हैं इसको, ये जीरो एंगल पे है। और इसको आज खाली हम कुछ भी नहीं करेंगे, इसमें इसका वेक्टराइजेशन वाला पार्ट सिर्फ मैं लास्ट में बताऊंगा। आज खाली मैं आपको आइडेंटिफाई करने के लिए बताऊंगा कि कैसे हम पहचाने कि कौन चीज क्या है इसमें। जब मैपिंग पर्पज से हम इसको, इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक हो गया आपका मैपिंग, जो फ्रंट एंड पे दिखाई दे रहा है उसका मैप करना, साथ में उसका एट्रीब्यूट भरना। एट्रीब्यूट भरना मतलब उसके बारे में, उससे संबंधित डेटा या कोई रिकॉर्ड उसमें अटैच करना। तो वो कैसे किया जाता है, जैसे आपने देखा होगा कि आप गूगल अर्थ पे कोई गए, कोई डाटा किया, या आप ओला में जाते हैं वहां पे पर्टिकुलर आपने किया
कि कोई किसान इंटर कॉलेज किया, किसान इंटर कॉलेज पे जैसे आप करते हैं ब्लिंक करके आपका वहीं पे पहुंच जाता है वो। तो वो किसान इंटर कॉलेज कैसे वहां पे पहुंच गया? वो उसको सैटेलाइट डेटा में तो था नहीं। Anyone? Any other academician? If there is any question, please come forward. Sir, there is no more question regarding to this session at this moment. DG sir is joined, sir. DG sir is available with us. He is continuously in the session. सॉरी, अभी थोड़ी देर के लिए थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था सिस्टम में, तो मैं अभी दोबारा से इसको आपको रिपीट करा दे रहा हूँ जो हमने ये काम किया है। जैसे हमने ये इमेज को अपनी खोल लिया, तो आज इस इमेज में मैंने आपको खाली यही बताना है कि कैसे हम किसी चीज को व्यू करेंगे और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन चीज क्या है। तो आज का सेशन हमारा इसी पे आधारित है। जैसे आपको ये इमेज मैंने किया, बड़ा करने के बाद दिखाया, तो ये एक मेरी नदी है, ये नदी है। इसके ऊपर से ये देखिए, जानबूझ के मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, ये रोड गई हुई है, ये देखिए आपका रोड है, और यहाँ पे ये ब्रिज है। तो ये ब्रिज हो गया, ये रोड हो गया। ये साइड में जो हमारी रेत इकट्ठी हो जाती है, जो लैंड इकट्ठा हो जाता है, जो इसको डेल्टा बोलते हैं, तो ये हमारा ये है, ये नदी आ गया आपका कंटिन्यूअसली। और रोड के अलोंग में आप देखेंगे कि जगह जगह पे कुछ पेचेस मिलेंगे, जो कि आपके ये बगीचा आ गया है यहाँ पे। जैसे ये गार्डन है, तो गार्डन को जो है ट्री दिखा रहा है, और इसके नदी किनारे यहाँ पे ये हमारे पेड़ लगे हुए हैं। तो ये ऐसे हम पहचानेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ ट्री होने के नाते ये देखने से साफ पता लग रहा है कि ये बगीचा है। बगीचा इस भी परिपेक्ष में है क्योंकि ये प्रतापगढ़ का डेटा है, और प्रतापगढ़ में आंवले की खेती सबसे अधिक होती है, तो मैक्सिमम आंवले के बगीचे ओचर्ड वहीं पे हैं। तो ये आपका बगीचा आ गया है। तो बगीचे की पहचान यही है कि एक से ज्यादा नंबर, जब जहाँ पे आपकी क्वांटिटी ज्यादा होगी, ज्यादा मात्रा में आपके ट्री होंगे, और वो एरिया से घिरा होगा। ये देखिए, जैसे ये क्या है ना, पर्टिकुलर ये एक एरिया हो गया है, तो ये दिखा रहा है हमको, शो कर रहा है कि एक खेत है और उसके अंदर ये पेड़ लगे हुए हैं। ऐसे ही ये यहाँ पे लगे हुए हैं, ये जगह जगह जो है इस तरह से हमारे पेड़ लगे हैं। लेकिन जैसे ये सिंगल है ये, तो ये आंवले का पेड़ भी हो सकता है, ये किसी और चीज का भी पेड़ हो सकता है। तो ये इंफॉर्मेशन हमारी जो फील्ड टीम होती है, जब वो हम नक्शा बना के उनको देते हैं वेक्टराइजेशन करके, वेक्टराइजेशन और इसमें रास्टर और वेक्टर, यहाँ पे लेयर में भी हम गए थे। तो यहाँ पे देखिए, हमने दिखाया था यहाँ पे ऐड टू लेयर में एक वेक्टर चीज दिखा रहा है, एक रास्टर दिखा रहा है। तो अभी मैंने रास्टर लिया था। रास्टर मतलब इमेज, इमेज चाहे वो स्कैन्ड इमेज हो, चाहे सैटेलाइट इमेज हो, चाहे जेपीजी इमेज हो, चाहे जीआईएफ इमेज हो, चाहे टिफ इमेज हो, चाहे वो आपकी जो है पेंट ब्रश की इमेज हो, किसी भी प्रकार की इमेज जो आपके सॉफ्टवेयर में खुल सकती हो, सॉफ्टवेयर में आर्क मतलब जीआईएस में खुल सकती हो, तो वो आपकी इमेज रास्टर कहलाती है, उसको रास्टर इमेज बोला जाता है। उसके बाद में हमारा क्रिएट लेयर्स में जाकर के हम लोग अपना वेक्टर, ये जो है वेक्टर लेयर हम बनाते हैं। तो वेक्टर लेयर बनाने के लिए उसका एक प्रोसीजर है जो मैं नेक्स्ट सेशन में आपको बताऊंगा। तो आज का तो हमारा खाली टॉपिक यही है कि हमने अपना QGIS खोला है, QGIS में एक सैटेलाइट इमेज को खोला है, और उसमें हमें आइडेंटिफाई करते हुए चल रहे हैं कि कौन चीजें क्या हैं। आज आपके पास में अगर ये सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो गूगल तो जरूर होगा। गूगल खोल करके वहां पे आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिएगा कि कहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। जब तक पहले आपको पहचान नहीं होगी कि कौन क्या चीज है,
तो आप कैसे उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, कैसे चला पाएंगे। जैसे कि जो है वहां से हम आए हैं, नदी से होते हुए आ रहे थे हम, नदी के बाद में जो है गार्डन मिला, गार्डन के बाद में यहाँ से ये हमारी पगडंडियां जा रही हैं छोटी छोटी जो है, ये देखिए, ये खेतों की मेड़ वाली पगडंडिया वाली रोड है, ये वाली जो रोड है ये पगडंडिया वाली रोड है। ये पक्का रोड नहीं है, कच्चा रोड होता है, चकमार्ग इसको बोलते हैं। खेतों में जाने के लिए जो है ये हमारा होता है। ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे, ये देखिए अपने आप से ही दिखाई दे रहा है, ये भी हमारा जो है कच्चा ही रास्ता है, लेकिन इसकी चौड़ाई ज्यादा है, 3 से 4 5 मीटर के आसपास ये हमारी इसका है ये। उसके बाद में ये खेतों में जाने के लिए फिर ये रास्ता आ गया है हमारा। तो ये कंफ्यूजन कभी कभी क्या होता है, नाला और रोड में कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे ये भी रास्ता है, लेकिन नाली भी होती है, वो जहां पे कहीं नाली आएगा वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो हम रास्ते में चल रहे हैं, ये हमारे खाली खलियान है, खेत हैं हमारे, ये खाली पड़े हुए हैं। ये पर्टिकुलर एक खेत है हमारा, ये एग्रीकल्चर लैंड है, लेकिन इसमें इस समय कोई भी क्रॉप नहीं लगी हुई है, कोई भी फसल नहीं लगी हुई है। तो ये एग्रीकल्चर एरिया हो गया हमारा। यहाँ पे फिर वही बगीचा आ गया हमारा। बगीचा आने के बाद में इसमें, क्योंकि मैंने आपको बताया प्रतापगढ़ में आंवले का खेती सबसे ज्यादा होता है, प्रतापगढ़ और फतेहपुर, तो इसलिए वहां पे बहुत बाग बगीचे बहुत अधिक मात्रा में हैं। ये हमारे कच्चे मार्ग हैं, ये कहीं भी रिकॉर्ड में नहीं मिलेंगे आपको, राजस्व रिकॉर्ड में नहीं मिलेंगे, किसी में नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि ये वाले जो हैं आपके, जब खेतों से गुजरते हैं हम, ऑटोमेटिकली जब 2 4 10 बार जाते हैं, आप भी किसी ग्राउंड से अगर गुजरते हैं तो वहां पे निशान बन जाते हैं। तो सैटेलाइट ने ये डेटा लिया हुआ है, तो ये कुछ भी है नहीं है। यहाँ तक तो रोड है, ये यहाँ तक तो रोड आया हुआ है, लेकिन आगे जो है ये हमारा टेम्परेरी रोड है, जो कि जो है जैसे बरसात होगी या ये जो है जिसके खेत होंगे वो इसमें क्रॉप लगा देंगे तो ये हमारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद में हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि इसमें और क्या चीज नहीं मिलती है हमको। अब यहाँ पे आए हम, तो यहाँ पे आने के बाद में यहाँ देखिए आपको ये बिल्डिंगें दिखना शुरू हो गई हैं। ये बिल्डिंग है, 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 ये सारी आपकी बिल्डिंग्स हैं। ये अलग अलग बिल्डिंग्स आपकी यहाँ पे शो आउट हो रही है, क्योंकि ये डेटा जो है आपका जो है आइकनस डेटा 3 बैंड का तो है, लेकिन प्रारंभिक स्तर का है। ये उस समय 2007-8 का जो है ये डेटा है, तो 7-8 का डेटा होने के कारण उस समय इतनी क्लियर इमेज नहीं आती थी। अभी जैसे हम यहाँ पे आए हैं, ये कोई हमारा बगीचा है, और बगीचे में देखें यहाँ पे ये एक उन्होंने फाउंटेन पेन लगाया, फाउंटेन बनाया हुआ है। यहाँ पे ये कि फुहारा बना हुआ है, चौराया है, इसके ऊपर फुहारा है, अपने खेत में किसी ने लगाया हुआ है, बगीचे में लगाया हुआ है। इस तरह से ही जो है फिर हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे ये आबादी क्षेत्र आ गया है। अब आबादी क्षेत्र में हमको बहुत सारी चीजें मिलेंगी यहाँ पे। अब यहाँ पे आबादी क्षेत्र में देखें, ये हमारे इंडिविजुअली पेड़ आ गए हैं, ये बहुत सारी बिल्डिंगें आ गई हैं, बिल्डिंग आ रही हैं यहाँ पे। इन बिल्डिंगों को हमको अलग अलग करके एक एक करके बनाना पड़ता है। हम यहाँ पे खाली बिल्डिंग बनाते हैं, हमको बिल्डिंग का टाइप नहीं पता होता है कि वो हमारी कच्ची बिल्डिंग है कि पक्की बिल्डिंग है, गवर्नमेंट बिल्डिंग है या स्कूल है या आपका जो है कमर्शियली है या स्टोर है, क्या है। तो हम यहाँ पे केवल उसको बना देते हैं। बनाने के बाद में, उसके बाद में हमारी फील्ड की टीम जाती है, वो सर्वे करके लाती है, और वो सर्वे करने के बाद में हम लोगों को आइडेंटिफाई करके देती है, तो तब हम उसको अपने उसमें बनाते हैं, दिखाते हैं कि कैसे क्या हो रहा है, कौन सी चीज हमारी कहाँ पे बढ़ रही है, कहाँ पे घट रही है। अभी मैं दूसरे सिटी का डेटा, क्योंकि ये थोड़ा साफ नहीं आ रहा है डेटा, अभी मैं पेन ड्राइव लगा के वो दूसरा डेटा दिखाने का आपको प्रयास करता हूँ। अभी मैंने पेन ड्राइव लगा दिया है। अभी जैसे पेन ड्राइव एग्जीक्यूट हो जाएगा
तो फिर मैं वो आपको दिखाता हूँ। अभी लगा दिया है मैंने। फिर वही हम लेयर में गए, ऐड लेयर में गए, ऐड रास्टर लेयर में गए, और यहाँ पे हमने एफ ड्राइव में जाके ये कानपुर का डेटा है, तो कानपुर का इमेज में आपको शो आउट करने का प्रयास करता हूँ। अब ये वाली इमेज देखिए, उसके सामने काफी आपकी जो है ये वाली इमेज साफ है, और यहाँ पे लोकेशन हम चीजों को आइडेंटिफाई भी इजीली कर पाएंगे। जैसे अभी हम देख रहे थे कि वहां पे ये हमारा आबादी क्षेत्र है, ये भी ब्लैक एंड व्हाइट इमेज है। ब्लैक एंड व्हाइट दिखाने का मैं कलर्ड भी दिखाऊंगा आपको। ब्लैक एंड व्हाइट दिखाना इसलिए जरूरी है क्योंकि पहले हमारी जो है सैटेलाइट इमेज, आइकनस इमेज जो आती थी वो ब्लैक एंड व्हाइट ही आती थी। और आज भी जो है, अगर आपको 2009 का डेटा है, ये 2009 से पहले की इमेज लेनी होगी, 8 की, 7 की, 6 की, या उस पर काम करना होगा तो ब्लैक एंड व्हाइट ही आएगी। अब यहाँ पे ये देखिए, उस वाले इमेज से ये बिल्कुल साफ दिख रहा है। यहाँ पे देखिए, जैसे जूम आउट कर रहे हैं हम इसको, तो ये देखिए ये बिल्डिंग है, ये साफ हमारा रास्ता जा रहा है, ये रास्ता जा रहा है, ये यहाँ पे भी रास्ता जा रहा है, इसी प्रकार से ये रास्ता जा रहा है। यहाँ पे भी जो है, यहाँ बगीचे कम है, कानपुर साइड में बहुत कम बगीचे हैं उस हिसाब से। ये जैसे मल्टी स्टोरेज मकान है, इस देखने से साफ लग रहा है कि बाउंड्री है, और यहाँ पे इसका जो है मुमटी है, ऊपर की तरफ जो है यहाँ पे आप टंकी वगैरह रखते हैं वो वाला है। ये आपका मोबाइल टावर है, ये पहचानने के लिए मोबाइल टावर लगा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे टावर लगा हुआ है, ये उसकी शैडो भी बनी हुई है। यहाँ ये इसका बेस है, सीधा खड़ा है, लेकिन ये इसकी ऐसे जो है वो बन रही है शैडो। और ये बाउंड्री वॉल है बाहर की तरफ। तो अगर कहीं पे आपको पता लगे कि बाउंड्री वॉल का कैसे दिखाई देता है, तो ऐसे बाउंड्री वॉल दिखाई देगी, ऐसी दीवार के रूप में। कहीं पे ये आपकी पूरी पूरी चारों तरफ से बनी हुई हो सकती है, कहीं से ये भी जैसे एक बाउंड्री वॉल है। यहाँ पे ये मकान है लेकिन ये बाउंड्री वॉल है। अब ये क्वेश्चन है यहाँ पे उठता है कि ये कैसा पता लगेगा कि ये बाउंड्री वॉल है, ये बिल्डिंग है। तो उसका एक सबसे मेन जो है फंडा जो है ये है आइडेंटिफाई करने का, कि एक तो उसमें वो होलो टाइप में दिखाई देगी, और साथ में उसकी जो शैडो है वो बहुत बड़ी नहीं बनती है। अब ये वाली बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इसकी शैडो देखिए, ये आप, ये चारों तरफ यहाँ पे शैडो दिखाई दे रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक। और यहाँ पे बाउंड्री वॉल का खाली क्या है कि ये जो बाउंड्री की ऊंची दीवार है, इसकी वजह से शैडो दिखाई दे रहा है। आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे तो वही आपके बगीचे वगैरह दिखा रहा है, और इसमें और चीजें देखते हैं, और भी इसमें होगा, कोई नई चीज इसमें मिलेगी। तो आज हम, हमारा पर्पज यही है। ये देखिए ये क्या है, हमारा लो लैंड एरिया है, यानी पानी यहाँ लगा रहता है। ये खेत है और यहाँ पे पानी लगा रहता है, ये लो लैंड एरिया है हमारा। ऐसे ही हमारी ये बिल्डिंग हो गई है। ये अब हमारा देखिए, उस वाली इमेज में साफ नहीं दिख रहा था, यहाँ साफ दिख रहा है। ये हमारा पोंड है, देखिए यहाँ पे ये तालाब है, ये तालाब है। ये तालाब के अंदर इतना ये जो है हमारा वाटर भरा हुआ है, लेकिन तालाब मेरा यहाँ तक है। ये इसकी परिधि जो है वो यहाँ तक है, इसमें पेड़ लगे हैं चारों तरफ से, तो इसका एरिया तो यहाँ तक है, लेकिन इसमें पानी इतना होने के कारण यहाँ तक ये आपका दिखाई दे रहा है। ये हमारा पोंड हो गया है। तो रास्ता हो गया आपका, रोड आपके हो गए, बिल्डिंग्स हो गई, आपके गार्डन्स हो गए, ट्री हो गए। ये जैसे ट्री वाली बात आई, तो एक ट्री वाला जो है, यहाँ पे अलग अलग गुच्छों के रूप में ट्री दिख रहे हैं। ये एक खेत है, यहाँ पे उस खेत में जो है क्रॉप लगा हुआ है, ये वाला खाली पड़ा हुआ है, जबकि इसमें जो है किसी ने कोई फसल लगाया हुआ है। तो वो जिसमें फसल लगी होती है वो इस तरह से दिखाई देता है। अभी इसका मैं कलर वाला भी आपको दिखाऊंगा, सेम ग्रिड का मेरे पास कलर है। आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे हमको भट्टे वाला भी एक मिलेगा, भट्टा भी दिखाना है कि भट्टा जो है ब्रिक लेन हमारा जो है
ब्रिक जहाँ पे बनते हैं वो कैसा है और कहाँ पे है। ये हमारा भट्टा आ गया है। अगर कहीं पे आपको इस तरह से लोकेशन दिखे और इस तरह से की चीजें दिखें तो आप समझ जाइए कि ये भट्टा है आपका, ईंट पकाने वाला भट्टा है। ये यहाँ चिमनी लगी हुई है और ये इसका पूरा का पूरा ये परमानेंटली, पहले तो ऐसे होते थे भट्टे कहीं भी लगा देते थे, लेकिन अब एक जगह परमानेंटली सिचुएटेड हो गए हैं, ईंटें बन के आती हैं और यहीं पे पकाई जाती हैं। तो ये हमारा यहाँ पे चिमनी है इसका, और ये यहाँ पे इसकी पूरी परिधि है जिसमें ये ईंटें लगाने का काम करते हैं। और ये ईंटों के चट्टे हैं जो बाहर से निकली हुई ईंटें हैं वो रखे हुए हैं। इनको मकान मत समझिएगा, क्योंकि देखने से लगेगा कि जैसे मकान है ये, लेकिन ये मकान नहीं है रियल में। ये जो इसके अंदर से बाहर निकाल करके ईंटें रखी गई हैं उनका चट्टा लगा दिया जाता है, तो ये वो चीज है। तो हमारा ये वाला भी हो गया। तो इस तरह से जो है हमने ब्रिकलिन देख लिया। ये हमारा बगीचा आ गया है, इसमें भी बगीचा आ गया है। यहाँ पे फिर एक ब्रिकलिन आ गया है। ये ब्रिक फील्ड आ गया है जहाँ पे ईंटें पाथी जाती हैं यानी बनाई जाती हैं। ये वो एरिया है जहाँ पे ईंटों को शेप दिया जाता है। कच्ची मिट्टी वाली ईंटें हैं, यानी आप कह सकते हैं कि ये गड्ढा यहाँ पे बना करके मिट्टी डाल करके और उसको जो है मिला करके बना करके ईंटों का वो किया जाता है। और वो छोटी छोटी ईंटें आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रही होंगी। ये सब यहाँ से जा करके और उसमें जो है फिर भट्टे में जो है पर्टिकुलरली ये दूसरे वाला भट्टा है, भट्टे में आपके बनाई जाती हैं ये। इसी तरह से एक भट्टे का टाइप वो था, एक भट्टे का टाइप ये है, ये गोल वाला भट्टा है। तो इसको पहचानने के लिए ये ब्रिकलिन ये भी है। ये पुराने मॉडल वाला है जो पुराने में चलता था। और ये देखें यहाँ पे अलग अलग जो है ये ब्लॉक्स हैं, एक ब्लॉक, दो ब्लॉक, तीन ब्लॉक, चार ब्लॉक। इन रास्तों से इन ब्लॉक्स में ईंटें रखी जाती हैं, फिर इसमें आग लगाई जाती है ताकि वो ईंटें पक सकें। और जब ईंटें निकल जाती हैं तो वो बाहर यहाँ पे यहाँ 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 ऐसे ऐसे रखते हैं। ये लोकेशन आपका जो है सब दिखा रहा है, यहाँ कोऑर्डिनेट दिखा रहा है आपका। इस भट्टे को अगर आप सर्च करना चाहें तो ये लोकेशन यहाँ पे आपका मार्क रहेगा। ये लोकेशन नोट कर लेंगे आप, यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है एक्स वाई, ये डालेंगे तो आपको ले जाके गूगल यहीं पे छोड़ेगा अगर ये भट्टा वहां पे करंट में मौजूद होगा तो। अब बात आती है, ये तो हो गई हमारी फ्रंट एंड की बात। और बैक एंड में कैसे डेटा जाता है, जैसे इस भट्टे का नाम है मोती भट्टा, इसको सपोज डॉट मान लेते हैं। तो मोती भट्टा, तो मोती कहाँ से आया, मोती भट्टा। तो मोती भट्टा जो है हमारा एट्रीब्यूट है जो कि हमारे एक लेयर से जुड़ा, भट्टे की लेयर से जुड़ा, और उसमें जो है हमने डेटा को फीड किया। डाटा हमारा जो है एक डेटाबेस में जाके स्टोर हुआ। हर सॉफ्टवेयर का जीआईएस में हर एक सॉफ्टवेयर का एक डेटाबेस होता है। वो अपना उसका ओन भी हो सकता है या वो अलग भी हो सकता है। जैसे एसक्यूएल सर्वर है, ओरिकल है, ये अलग से बड़े जो आपके डेटाबेस हैं, रिलेशनल डेटाबेस हैं, वो यूज किए जाते हैं। लेकिन जैसे ये वाला आप आर्क जीआईएस यूज करते हैं या क्यूजीआईएस यूज करते हैं, तो इसमें माई एसक्यूएल या एसक्यूएल के नाम से इनका खुद का अपना जो है एक डेटाबेस होता है जो बैक एंड में काम करता है, जिसमें हम लेयर बनाते हैं, लेयर बनाने का काम करते हैं। और लेयरिंग वगैरह कैसे डिजिटाइज होंगी, कैसे होंगी, वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। अभी इसका जो है ये मैंने आपको चार पांच चीजें फिगर में बता दिया। अभी कच्चा पक्का रोड भी बता दिया है। ये हमारा जो है यहाँ पे देखिए दो चीजें हैं। एक साइड में यहाँ पे ये दिखाने का पर्पज इसलिए था कि मैंने आपको बताया था कि नदी और नाली और रोड में कहीं कहीं पे डिफरेंस आएगा। तो ये साथ में रोड और नाली दोनों जा रहा है। एक ये रोड है और इसके बराबर बराबर में जो है ये नाली है। उसमें ये वाला नाली है हमारा इधर की तरफ, और ये वाला रोड है जिसपे हाथ अभी बना हुआ है, ये रोड है। और ये साइड में इसके नाली है। ये नाली से पानी जाता है और नाली से पानी जा करके ये क्योंकि पहुंचता है आपके भट्टों पे, वहां पे पानी की सप्लाई के लिए, उससे ईंटें पाथने के लिए, ईंटों को बनाने के लिए वो वाला आपका बनाया जाता है। और ये नाला आके देखें यहाँ पे, ये रास्ता अब देखिए बिल्कुल साफ हो गया है और यहाँ पे नाली बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है।
यही वाला नाला कंटिन्यूअस ऐसे ये गया हुआ है, ये नाला गया हुआ है, ये रास्ता गया हुआ है। वहां पे कुछ कंफ्यूजन भी था, यहाँ पे बिल्कुल साफ आ गया है। देखिए ये रोड गई है आपकी यहाँ पे, और ये साइड से नाली गई हुई है, इसमें नाली है। ये जो मैं आपको बता रहा था कि कहीं पे आपको बाउंड्री वॉल दिखेगी, तो इंडिविजुअली बाउंड्री वॉल ये है। ये देखिए बाउंड्री वॉल है, यहाँ पे बाउंड्री वॉल बना दी गई है, और साथ में थोड़ा सा जो है टीन सेट टाइप का या कुछ जो है इसमें मकान भी बनाया गया है। लेकिन ये पर्टिकुलर ये इतना जो एरिया है, ये बिल्कुल साफ ओपन एरिया है, और ये हमारी बाउंड्री वॉल है। अब और कोई नई इसमें फीचर हम देख लेते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ फीचर्स होते हैं और हमको सब लेयर बनानी पड़ती हैं। जैसे कि इसमें हमारे 4-5 कैटेगरी में आते हैं। एक आता है हमारा ब्लू लेयर। ब्लू लेयर में क्या आते हैं, जितनी भी हमारे जो है वाटर बॉडीज हैं वो ब्लू लेयर में आएगी। फिर आती है ग्रीन लेयर। ग्रीन लेयर में जितने भी पेड़ पौधे होंगे, जो आपके पेड़ बनेंगे, ऑर्चिड बनेंगे, जो आपके बगीचे बनेंगे, जो आपके जो है क्रॉप के एरिया बनेंगे, वो सारे हमारे ग्रीन लेयर में आएंगे। फिर आती है रेड, हमारा आएगा रे, रेड जोन। रेड जोन क्या हो गया, रेड जोन में हमारी रोडें आती हैं, सारी जितनी भी रोडें हैं वो रेड लाइन से हम इंडिकेट करते हैं। फिर हमारा येलो जोन आ जाता है। येलो जोन में जो है वो हमारी सारी बिल्डिंगें बनाई जाती हैं। जो हमारी आबादी होती है, आबादी की लेयर को हम लोग येलो लेयर से दिखाते हैं। अब ये कोई गांव है, अब गांव के अंदर देखिए ये यहाँ पे बाकायदा ये रास्ता गया हुआ है, और रास्ता जाने पे यहाँ पे ये आपका पौंड आ गया है, ये ट्री है, ये अलग अलग इस तरह से आपकी छोटी छोटी गलियां कटी हुई हैं। और बाहर की तरफ अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे बाउंड्री वॉल भी कहीं ना कहीं हमको दिख जाएगी, जो किसी ने मकान बनाने के लिए छोड़ी होंगी बना करके। शहरी एरिया में वो ज्यादा दिखाई देती है, गांव में थोड़ा कम रहती है। जैसे ये वाला पोर्शन है, तो ये वाला पोर्शन हमारा बाउंड्री वॉल का है, ये बाउंड्री वॉल है। ये हमारा कोई धार्मिक स्थल है यहाँ पे, ये वो हो सकता है मॉस्क्यू भी हो सकता है, वो मंदिर भी हो सकता है, गुरुद्वारा भी हो सकता है। क्योंकि ऊपर से देखने पे यहाँ पे सिर्फ हमको ये सेफ दिखाई दे रहा है कि एक चबूतरा है, चबूतरे के ऊपर एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसपे झंडा लगा हुआ है। लेकिन ये नहीं पता लगेगा हमको कि ये हमारा जो है मस्जिद है, मंदिर है, गुरुद्वारा है, क्या है। तो ये जो है फील्ड की जो टीम जो डेटा लेके आएगी, वो हम इसमें फिल करेंगे, इसका एरिया बनाएंगे, और एट्रीब्यूट जो इसमें फिल करेंगे, तो फिर उससे ये हमारा होगा ये। अब ये बाहर की तरफ हम गए गांव के, तो यहाँ पे देखिए बाउंड्री वॉल और मकान, इसका देखिए बिल्कुल साफ यहाँ पे पता लग रहा है। ये वाला पर्टिकुलर इतना इसने मकान बनाया हुआ है, और ये बाउंड्री वॉल है, ये आपकी दीवार बनी हुई है ये। तो इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। पहले जब आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे मैप में कि इस चीज को कि कौन क्या चीज है, तभी हम उस पर वर्क कर पाएंगे। अभी मैं इसका जो है कलर्ड पोर्शन भी आपको दिखाता हूं। उसके लिए वही लेयर में जाएंगे, ऐड लेयर में जाएंगे, ऐड रास्टर में जाएंगे, और फिर वहां पे अपना जाकर के यहाँ पे वही आप ऑप्शनल है ये 1 2 3 कुछ भी आप डाल सकते हैं। अब ये वाला मैंने ब्लैक एंड व्हाइट को ऑफ कर दिया है, अभी कलर वाला मैंने ऑन कर दिया है। अब देखिए ये इमेज कितना अच्छा लग रहा है देखने में भी, और इसमें आइडेंटिफाई करना भी आसान है। जो चीज उसमें नहीं दिखाई दे रही थी साफ साफ, अब इसमें ये हमको दिखाई दे रही है, एक एक चीज दिखाई दे जाएगी। जैसे भट्टा था, वो वाला भट्टा वहां पे उस तरह से नहीं दिख रहा था, वो चीज समझ नहीं आ रही थी, हम कह रहे थे कि टेम्परेरी रोड है या कैसी रोड है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, ये तो परमानेंट रोड है यहाँ पे भट्टे तक आने के लिए, लेकिन ये भट्टे के चारों तरफ की जितनी भी रोडें हैं, ये हमारी टेम्परेरी हैं। ये जो मैं ब्लॉक आपको बता रहा था, वहां नहीं दिखाई दे रहा था, यहाँ पे देखिए साफ साफ ब्लॉक्स बने हुए हैं, ये ब्लॉक्स हैं ईंटों के बनाने के लिए। और ये बाहर की तरफ ईंटों के चट्टे लगे हुए हैं, जो चीज मैंने आपको बताया। यहाँ आपका ये पेड़ आ गए हैं, और ये टेम्परेरी रास्ते हैं जो भट्टों से जो है खेतों की तरफ होते हुए जा रहे हैं। लेकिन ये टेम्परेरी ही है आपके, कुछ दिन तक चलते हैं। जब भी इनमें खेतों में फसल लगेगी तो ये रास्ते आपको वहां मिलेंगे नहीं।
ये टेम्परेरी सब रास्ते हैं, ये सिर्फ ईंटें लाने के लिए टेम्परेरी रास्ते इस समय बनाए गए हैं। ये ईंट का जो है वो ग्राउंड कह लीजिए, ईंट बनाने का वो एरिया कह लीजिए, यहीं पे ईंटों का निर्माण होता है, वो बनाते हैं। और ये कच्ची ईंट जो हमारी रहती है, जो कि अभी ये पकाई नहीं गई है, ये उनके चट्टे लगे हुए हैं। इनकी चट्टों से यहाँ से ये लेकर के अपनी इन रोडों से ये भट्टे तक पहुंचाते हैं। भट्टे में वो जो है फिर पक जाती हैं ईंटें, और पकने के बाद में इधर भी यही एरिया है, तो ऐसे ही आसपास के एरिया को ये लेकर के, ये दूसरे वाला भट्टा है वो गोल वाला शेप था, ये हमारा जो है अंडाकार शेप है। तो ये हमारा भट्टा इसमें हो गया है। जो चीज उसमें मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा था कि जो है ये नाला है और ये रोड है, उसमें आइडेंटिफाई हो पाना मुश्किल हो पा रहा था, लेकिन इसमें देखिए बिल्कुल साफ दिख रहा है कि ये व्हाइट वाला जो रोड है ये आपका रोड है, लेकिन इसके किनारे इसमें देखिए ये पानी भरा हुआ है ये, और ये आपका नाला है, ये नाला गया हुआ है आपका। और इसी तरह से ये नाला कंटिन्यूअस हमारा जा रहा है, और नाला ये जा करके यहाँ पे ये रोड के नीचे यहाँ पे पुलिया बन गई है और इस नाले से मिल गया है। ऐसे ये रास्ता बना है, ये नाला यहाँ पे पहुंच गया है आपका। तो आज आप यही करेंगे, आज के सेशन में मुझे यही चीजें बतानी थी कि कैसे हम एक इमेज को अपने सॉफ्टवेयर में लेके आते हैं, सॉफ्टवेयर में कैसे पहचानते हैं जितनी चीजें जो है, क्योंकि जब काम करेंगे बहुत सारी चीजें तो सारी बता पाना तुरंत तुरंत संभव भी नहीं है, क्योंकि सारी चीजें मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं आएंगी। जैसे सामने आएगी ऐसे ही वो याद आ जाएगी कि ये चीज ये है। अभी जैसे यहाँ पे है, ये लो लैंड एरिया है, यहाँ पे पानी का छोटा सा एक जो है पिट है, गड्ढा है, इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें पानी भरा हुआ है। यहाँ पे जो है सेम वही कंडीशन है, ये हमारे एग्रीकल्चर लैंड है, यहाँ पे जो है एग्रीकल्चर है, ये फिर हमारे वही पेड़ आ गए हैं, फिर हमारी बस्ती आ गई है, बस्ती में जो है फिर वही मकान आ गए हैं, फिर पौंड आ गया है। पौंड का देखिए स्ट्रक्चर, ये है पौंड पूरा ऐसे बना हुआ है, ये सब पौंड का ही पार्ट है, ये यहाँ तक ये सब पौंड में आएगा, ये ऐसे पूरा पौंड में आएगा ये। और ये यहाँ पे पानी भरा हुआ है, और इसके ऊपर जो हरे रंग की काई जिसको बोलते हैं, कुछ जगह कुछ और भी वर्ड उसके लिए यूज करते होंगे, ये घास कह लीजिए एक तरह से, ये हरे वाली घास है, एक जो है शैवाल है जो इसके ऊपर पानी के ऊपर हरा हरा जम जाता है, तो ये वो है। ये हमारा जो है पक्का रोड है, पिच रोड जिसको बोलते हैं, तो पक्का रोड ये है, ये बिल्कुल साफ देखने से ही लग रहा है कि पक्का रोड है ये हमारा। तो ये चीज हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये पक्का रोड चल रहा है। और ये हमारी चक रोड है जो खेतों में जाती हैं, वो चक रोड है। ये चक रोड नहीं है, ये मेड है, ये खेतों की मेड है हमारी, जो खेतों खेतों को डिवाइडेड करती है खेत से दूसरे खेत को, ये वो वाली चीज है। लेकिन ये हमारी खेतों की वो मेड़े हैं जिसको हम अलग अलग जो है देख पा रहे हैं। वो वाली रोड देखिए, ये पक्का रोड था, और ये वाली रोड देखिए ये जो है कच्ची रोड है, इसका कलर देखिए आप, ये कच्ची रोड है, गांव में गई हुई है, अभी इसको पिच नहीं किया गया है, वो उसके देखने से भी पता लग रहा है। ये हमारा फिर एक लोलैंड एरिया आ गया है, जहां पे हमारे कुछ खरपतवार जमे हुए हैं और कुछ जो है पानी वगैरह भी लगा हुआ है। ये खेत है, इसमें देखिए क्रॉप लगा हुआ है, ये खेत खाली है, बिल्कुल साफ दिख रहा है कि खाली है, जुताई करके छोड़ दिया गया है। और यहाँ वाले जो जितने भी हमारे हैं, ये देखिए आपके यहाँ पे पूरे के पूरे इस तरह से ग्रीनरी इसमें आई हुई है, यानी इसमें फसल लग चुकी है। तो इसमें फसल के बारे में भी हो गया आपका, रोड के बारे में पता लग गया आपको, ये आपकी जो है पेड़ आ गई है, फिर आपका कोई स्ट्रक्चर आ गया, मकान आ गया, ये फिर मकान आ गया, ये फिर आपका रोड आ गया। तो इसी तरह से हमको अलग अलग लेयर बना करके बनाना पड़ेगा, ये हूबहू ऐसा ही मैप बनाना पड़ेगा जैसे इसमें है। एरिया को जो है घेरेंगे हम, ये हमारा जो है क्रॉप एरिया लगा हुआ है। तो आज के सेशन में हमको यही बताना था कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन चीज क्या है। जैसे ये आया होगा सैटेलाइट से इमेज लेते समय, कोई गाड़ी जा रही है, कार जा रही है, उसका फोटो खिंच गया है, क्योंकि ये 0.5 रेजुलेशन का डेटा है, यानी हमारा 0.5 मीटर अगर नीचे जमीन पे दिखाई देगी कोई चीज ऑब्जेक्ट,
तो वो भी कैप्चर हो जाएगा। तो मैंने आपको ब्लैक एंड व्हाइट डेटा भी दिखाया आज और कलर्ड डेटा भी दिखाया। तो यहाँ पे जो है ये आपका QGIS है। मैंने आपको QGIS में बताया था, QGIS फ्री QGIS 3.18 पे जाकर के आप डाउनलोड कर लीजिएगा और फ्री सैंपल डेटा वहाँ पे आप जो है करेंगे फ्री सैंपल सैटेलाइट डेटा, तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो आज आप उसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद में उसको जो है फिर अपने इसमें लेयर में जा करके ऐड लेयर करेंगे, ऐड रास्टर लेयर करेंगे और उसको ऐड करा लेंगे उस लोकेशन से। जैसे ही क्लिक करेंगे वो लोकेशन पूछेगा आपसे, आप फाइल रखिएगा, ब्राउज कीजिएगा। ब्राउज करने के बाद में जहाँ पे वो आपकी पड़ी होगी इमेज, वो इमेज आपकी वो ले लेगा, उसको ओपन कर दीजिएगा। यहाँ पे उसको ऐड करा दीजिएगा। ऐड कराने के बाद में क्लोज कराइएगा। अभी वो दूसरी मैंने लेयर को हटा दिया, अब ये वाली मैंने दूसरी इमेज यहाँ पे लिया है। इमेज को देखना चाहें तो इस इमेज में भी हम लोग सेम वही चीजें आपको दिखाई देंगी। देखिए यहाँ पे भी जो है इसमें क्रॉप अधिक मात्रा में है, वो अलग टाइल्स है, ये अलग टाइल्स है। देखिए खेत दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे आपकी रोड दिखाई दे रही है, यहाँ पे सब आपके जो है। तो ये आज का सेशन सिर्फ आइडेंटिफाई और रास्टर इमेज क्या होती है, सॉफ्टवेयर में कैसे खोलते हैं, यही चीज जो है बताने के लिए आज हम लोग जो है इसको प्रेजेंट किए हैं। ये हमारा तालाब है, हमें पता होना चाहिए कि कौन चीज क्या है। जैसे ही हमारे सामने ये नजर पड़े तो हम अगर एक कार्टोग्राफर हैं, एक डिजिटाइजर हैं, एक मैप क्रिएटर हैं, तो हमको समझ आना चाहिए, हम तुरंत समझ जाए कि ये क्या है। ये ना हो कि भाई ये लो लैंड है, लो लैंड भी देखने में ऐसा ही लगता है और ये पौंड भी ऐसा ही लग रहा है, तो ये हमारा पौंड है, ये हमें तुरंत पता लग जाना चाहिए। ये यहाँ पे देखिए प्लॉटिंग किया गया है। ये प्लॉटिंग का जो मैं बता रहा था, किसी ने प्राइवेट प्लॉटिंग किया हुआ है। यहाँ पे ये देखिए रोडें उसने बना दिया है और ये एरिया छोड़ा उसने प्लॉट बनाने के लिए। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, यहाँ से हाईवे से इसने मतलब इस पक्का रोड से जोड़ा है। ये देखिए फिर यहाँ पे कोई स्टैचू आ गया है, तो स्टैचू यहाँ पे दिखाया गया है। ये मकान है, जो चीज उसमें दिखा रहा था यही चीज मैं आपको टावर पहले उसमें ब्लैक एंड व्हाइट वाली इमेज में भी दिखाया। ये देखिए यहाँ पे टावर लगा हुआ है, टावर ये सीधा खड़ा हुआ है लेकिन इसकी शैडो इधर दिखाई दे रही है। तो इसमें हमारे यही चीजें होती हैं। लाइन फीचर होता है, रोड लाइन फीचर है, लाइनिंग से बनेगा। बिल्डिंग पॉलीगन फीचर है, एरिया है, जो भी एरिया आएगा, खेत बनाना है या हमको बगीचा बनाना है तो पॉलीगन लेयर से बनाना पड़ेगा, यानी एरिया को डिफाइन करेगा। मकान है तो मकान को बनाएगा। जो स्टैचू है, जो ये है, ये सिंबल से बनेगा। ट्री है तो सिंबल से बनेगा, क्योंकि उसका एरिया नहीं होता है, उसकी लेंथ में वो ऊपर होता है, तो खाली सिंबल उसमें एक लगा दिया जाता है आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो ये हमारा QGIS था। इसी तरह से जो है हम जो है नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि इसमें कैसे हम अपने उसको, इसको भी मैं स्टॉप कर रहा हूँ और कोशिश करता हूँ आपको ArcGIS को भी दिखाने का। खाली आज उसको दिखाऊंगा बस, ArcGIS को। ये ArcGIS की विंडो आ गई है। सेम चीज उसमें भी है, जैसा चीज उसमें दिया था ऐसे ही उसमें टेबल ऑफ कंटेंट है, वैसे ही उसमें फाइल में जा करके फाइल में जाएंगे, न्यू में जाएंगे और नया प्रोजेक्ट इसमें भी बनाएंगे हम। ब्लैंक आ गया, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में इसमें भी जो है यहाँ पे हम प्लस का साइन दिया हुआ है, चाहे तो इस टूल बार से। अभी ये थोड़ा सा समय लेगा, इसमें भी मैं आपको खोल के खाली आज दिखाऊंगा बस।
यहाँ प्लस के साइन पे करेंगे, ये भी ऐड डेटा बोल रहा है, वहां पे भी उसने ऐड डेटा बोला था, और फिर ये यहाँ पे हम प्लस वाले साइन पे जाएंगे। प्लस वाले साइन पे जाने के बाद में जहाँ पे डेटा मेरा होगा उस लोकेशन पे हम लोग पहुंचेंगे। माई पीसी पे गए, पीसी के अंदर एफ के अंदर गए, कानपुर डेमो के अंदर गए, इसमें गए, ओके किए, यहाँ पे इमेज पे आए, ऐड किए। सेम चीज देखिए उसमें भी है, प्लस का साइन वहां पे भी लेते थे बड़ा करने के लिए, और माइनस का साइन छोटा करने के लिए। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ डिफरेंस एक ही चीज का है, ये वाला सॉफ्टवेयर QGIS पेड है, ये लाइसेंसी सॉफ्टवेयर है, इसके लिए आपको 8 से 10 लाख रुपए पे करना पड़ेगा। स्टूडेंट है तो आपको 2 से 2.5 लाख रुपए पे करना पड़ेगा। QGIS है तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो फ्री में आपका काम करेगा। दोनों में काम करने का मेथड लगभग थोड़ा थोड़ा एक जैसा ही है, थोड़ा सा डिफरेंस आता है कि लेयर कैसे बनाते हैं, उसमें लेयर में जाकर के था, यहाँ पे टूल बार में जाकर के हमको बनाना पड़ता है, और कैटलॉग में जाकर के यहाँ से हमको लेयर बनाना पड़ता है। तो दोनों के मेथड अलग अलग हैं। तो पहले हम QGIS का ही करेंगे, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर आपके पास होगा भी नहीं, तो इसमें आपको जितना मैं बताऊंगा उतना आपको बताऊंगा। इसमें भी मैं आपको कैसे लेयर बनाते हैं, क्योंकि जो है इंडस्ट्री में जो है ज़्यादातर इसी का यूज होता है। QGIS तो खाली छोटे प्रोजेक्ट बनाने के लिए या डेमोन्स्ट्रेशन के लिए या खाली ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए ही होता है। जो रियल प्रोजेक्ट होते हैं वो हमारे जियो मीडिया में, एडास में, QGIS में, मैप, माई मैप में, बहुत सारे और भी वो हैं, उनमें जो है यूज किया जाता है। सेम चीज उसमें भी था कि जैसे वहां देख रहे थे तो यहाँ पे इसमें कोऑर्डिनेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उसमें नीचे इधर की तरफ दिखाई दे रहा था, उसमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा व्यू चेंज रहता है एक दूसरे का, कोई कहीं पे दिखाई देता है, कोई कहीं पे दिखाई देता है। और जो डेटाबेस है .db यहाँ पे दिखा है ना, GDB डिफॉल्ट, ये डिफॉल्ट अपने आप से ले लेता है। हम चाहें तो अपने भी अकॉर्डिंग बनाएंगे, कैसे बनाएंगे वो बता देंगे। आज के सेशन में सिर्फ बताने का, दिखाने का एक ही ऑप्शन था कि पहले एक बार सेशन लेने का मुझे वो मिला था, तो उस समय मैंने कैसे QGIS को डाउनलोड करते हैं, कैसे क्या करते हैं वो बता दिया था। उसके नेक्स्ट अभी आज मैंने QGIS में कैसे हम ओपन करते हैं, कैसे क्या करते हैं, ये चीजें मैंने आपको दिखाई। तो QGIS ये वाला हो गया हमारा, और ArcGIS ये वाला हो गया। अब इसकी क्वालिटी में देखिए, आप खुद देख सकते हैं कितना डिफरेंस है। वही डेटा इसमें देखिए कैसे दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये फ्री का सॉफ्टवेयर है तो इसका रेजुलेशन उतना साफ नहीं आ रहा है, और वही QGIS में हम देख रहे हैं तो देखिए ये डेटा कितना साफ हमको दिखाई दे रहा है। एक एक चीज जो है, यहाँ तक कि छोटी से छोटी जो है सड़क भी जो है ये दिखाई दे जा रही है आपको। ये जो देखिए पगडंडियां हैं वो भी दिखाई दे जा रही हैं। तो दैट्स ऑल, आज के इसमें बस इतना ही हमको करना है। तो आज सबसे पहले आप लोग यही करिएगा, QGIS की साइट पे जाइएगा, फ्री QGIS, उसमें 3.18 को डाउनलोड कर लीजिएगा, उसको अपने सिस्टम में रन करिएगा, और फ्री सैंपल या फ्री सैटेलाइट इमेज वहां पे जो है गूगल में डाउनलोड करिएगा। डाउनलोड करने के बाद में फिर उसको आप लोग जो है अपने QGIS में ओपन करके स्क्रॉल करके कहाँ पे आपके पॉइंट आ रहे हैं, क्या चीज आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, वो चीज आप देख लेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम उसमें वेक्टराइजेशन कैसे करेंगे, वेक्टराइजेशन क्यों जरूरी है, पहली बात तो ये आएगी। तो वेक्टराइजेशन इसलिए जरूरी है कि इसका अगर हम प्रिंट निकालेंगे तो हूबहू ये ऐसा ही आएगा। इसका हम स्केल चेंज कर देंगे तो ये फट जाएगा, छोटे में निकाल सकते हैं नक्शे को, बड़े में निकाल सकते हैं, लेकिन इन बिल्डिंग का जो कलर है उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। ये हरा है तो हरा ही आएगा, लेकिन मैं चाहूँ पेड़ नीला आ जाए तो वो नीला भी आ जाएगा वेक्टर में।
ये मैं चाहता हूँ अलग अलग कलर से, ये मेरा गवर्नमेंटेड है तो इस वाले को मैं नीले कलर से दिखाऊं, ये रिहायशी है, ये मेरा रहने का है तो इसको मैं पीले कलर से दिखाऊं, ये वाला जो है मेरा पोर्शन है तो ये टीन शेड है तो इसको मैं जो है ब्लैक कलर से दिखाऊं। तो ये सारी जो फैसिलिटी हैं ये आपको वेक्टराइजेशन में होती है, यानी डिजिटाइज जब हम डेटा को करते हैं सॉफ्टवेयर की हेल्प से, उसको डिजिटाइजेशन बोलते हैं। किसी भी जीआईएस सॉफ्टवेयर से जब रास्टर इमेज को वेक्टर में कन्वर्ट किया जाता है तो वो हमारा डिजिटाइजेशन कहलाता है। और डिजिटाइजेशन करने के लिए हमको सॉफ्टवेयर बहुत सारे टूल्स प्रोवाइड करता है, जिसमें हमारे 4 प्रकार के ही मेन टूल्स होते हैं। नंबर 1 हमारा होता है लाइन, लाइन फीचर। नंबर 2 होता है हमारा एरिया फीचर। नंबर 3 होता है हमारा सिंबल फीचर या पॉइंट फीचर। और चौथे नंबर पे आता है एक अलग स्पेशल कैटेगरी कंपाउंड फीचर। कंपाउंड में उसमें लाइन भी रहेगा, उसमें एरिया भी रहेगा, उसमें सिंबल भी रहेगा। तो यानी उससे हम मल्टीपर्पज काम कर सकते हैं। मल्टीपर्पज चीजें कहाँ से आती हैं, जैसे हम एक बगीचा बनाते हैं तो बगीचा है, गार्डन है, तो वो एरिया से डिफाइन होता है तो वो पॉलीगन से बनाना पड़ेगा। फिर बगीचे के अंदर जाने वाली जो रोड है वो लाइन फीचर होती है, वो लाइन फीचर से बनाना होता है। फिर उसके अंदर जो पेड़ होते हैं हमारे, पेड़ जो है हमारे सिंबल से जो है डिनोट किए जाते हैं तो वो सिंबल से होता है। तो कॉम्बिनेशन में अगर हम चाहें एक बगीचे को बनाना तो बगीचे के लिए हम अपना कंबाइंड वाला जो है फीचर यूज कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड है। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं, हम चीजों को अलग अलग ही रिप्रेजेंट करते हैं। हम रोड को रोड से ही बनाएंगे और पॉलीगन से एरिया को बनाएंगे और पेड़ को सिंबल से दिखाएंगे, ताकि जो है जिस समय वो उसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि जब हम उसको ट्रांसफर करते हैं ऑटोकैड वगैरह में या किसी अन्य पीडीएफ वगैरह में, तो कभी कभी वो लेयर को सपोर्ट नहीं करता है, वो एक ही लेयर को सपोर्ट करेगा तो एक ही फीचर दिखेगा, दूसरा फीचर दिखेगा ही नहीं उसमें। तो आज के सेशन में बस इतना ही था कि कैसे हम अपने सॉफ्टवेयर में खोजते हैं और कैसे ये करते हैं। राकेश सर, सर बस इतना ही आज के उसमें बताना था। तो बाकी लोग सब अपना ही इसमें QGIS में आज डाउनलोड कर लेंगे और उसके बाद में इसको ये देख लेंगे। तो आज का हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं ये। ठीक है सर। हाँ, क्लोज कर दीजिए।